जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी डीसी भाई। जय हिंद आपको भी। जय हिंद जय हिंद। अच्छा। अच्छा, आज तो नहीं है ना? नहीं, कल है ना हिंदू नववर्ष। हाँ जी, हाँ जी, कल है हिंदू नववर्ष। तो खैर, जो लोग इस वीडियो को कल देख रहे होंगे तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल तो खैर हम वीडियो करेंगे ही। अच्छा जी। तो दोस्तों, आज जो है ना, दो क्लिप मेरे पास है आपको दिखाने के लिए। थंबनेल तो हालांकि हमारा डीसी, देखो, हमने डीसी देखा कि सनराइजर्स ने द 100 के अंदर में अबरार को लिया। ठीक है, 2.34 करोड़, जो कि काफी ज्यादा होता है पाकिस्तान के लिए। अच्छा। उसके बाद में बड़ा बॉयकॉट और सनराइजर्स के ऊपर में, काव्या मारन के ऊपर में काफी ज्यादा बैकलैश जो है वो देखने को मिला हमें सोशल मीडिया पे। और अभी भी ये जो है लगातार चल रहा है। इसी बीच में सुनील गावस्कर जिन्हें एक बयान दिया। और वो बयान आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। उन्होंने वही बात बोली डीसी, जो लगभग हम हमारे दोस्त लोग काफी पहले से हम चैनल पे चर्चा करते आते हैं इस बारे में, कि जो पैसा अबरार को जा रहा है, ठीक है, और जाहिर सी बात है वो पैसा सीधे अबरार की जेब में तो जाएगा नहीं। उसके ऊपर भी एक ठीक ठाक जो टैक्स है वो पाकिस्तान की सरकार हो चाहे पीसीबी हो, उसके खाते में जाता है। और पीसीबी जो चला रहा है वो आपको पता है कौन है? मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी जिहादी जो है इस वक्त पाकिस्तान का सिपा सलवार आसिम मुनीर उसका साला है। ठीक है, ये पूरा एक आपको पता है सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर में। और इवन 40-45% तक जो टैक्स है वो लगता है, जो भी पाकिस्तानी पैसे मतलब बाहर से आते हैं, या फिर जो भी एक ठीक ठाक इनकम होता है उसके ऊपर। अब ऐसे में सुनील गावस्कर जी ने जो बयान दिया वो यही दिया डीसी कि ये पैसा तो सीधे पाकिस्तान की जो सरकार है, और ये सरकार जो है फिर जिहादियों को सपोर्ट करती है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो देखो, वही बयान था। सही बात है। एक एग्जांपल ये भी तो बन सकता है ना गौरव भाई, कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पे जुर्माना लगाया 50-50 लाख रुपए का, वो भी इसी में से जाएगा सर। ये भी ये तो भी है। बात है, ये भी बात है। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की है जो कि जिसको जो कि बात बिल्कुल सही है। अगर बात को देखा जाए तो बात कुछ इसमें गलत नहीं है, लेकिन अब इसके ऊपर डीसी दो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। अब सुनील गावस्कर जी के हक में काफी लोग हैं, ठीक है, लगभग 80% हम कहें कि उनके हक में ही लोग बात कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके इस बयान को। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं डीसी जो उनको दोगलापन भी सामने रख रहे हैं सुनील गावस्कर जी का और बीसीसीआई का। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो उसी के ऊपर बकरी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है डीसी। और क्योंकि ईद का समय भी आई थिंक आने वाला है, पता नहीं कब है, तो जब भी होगा। लेकिन हमने सुना है कि बकरी बकरी जो है वो सुरक्षित नहीं रहते हैं ईद के समय में। और ऐसे तो खैर पाकिस्तान के अंदर जो बकरी है वो कुछ और काम के लिए भी जाने जाते हैं, आप सबको तो पता ही सर है दोस्तों। बकरी तो सुरक्षित रहेगा मेरे हिसाब से। बकरे नहीं रहते हैं सर सुरक्षित। बकरे नहीं बकरे नहीं रहते। रहते। अच्छा। हाँ, बकरी तो लेकिन रहती है। सर, अच्छा, या दूसरा वाले बकरी के काम साथ में, क्या लेकिन और सर, कुछ गलत काम हो जाता है, वो अलग चीज है फिर। हाँ हाँ, वही वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि और भी काम में होती हैं सर, जो जिसमें बकरी का इस्तेमाल ज्यादा ज्यादा करते हैं पाकिस्तानी। खैर, वो सब तो आप सब जानते ही हैं। तो यही एक हमारे पास एक ही टॉपिक है। बढ़ते हैं फटाफट वीडियो में आगे। दूसरा जो टॉपिक है डीसी वो ये है, मियां साहब है, काजी साहब है। बहुत दिनों के बाद डीसी हमारे साजिश को उन लोगों ने पकड़ लिया एक बार फिर से करने से पहले। और उनका ये मानना है कि जो ड्रोन पाकिस्तान में आ रहे हैं अफगानिस्तान से, वो वहां पे भारतीय भारतीय फौजी जो है, आपको पता है काफी टाइम से पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि वहां पे असम राइफल्स वाले हैं, वहां पता नहीं कौन कौन है, तो वो उड़ाते हैं पाकिस्तान के अंदर में। तो साजिश हमारी पकड़ी गई है। पहले वहां से शुरू करते हैं वीडियो को और फिर लास्ट में बकरी पे आएंगे। दोस्तों, क्लिप को पूरा देखना है, चर्चा करना है आपको कमेंट बॉक्स में। साजिश मेरे को नई साजिश करनी पड़ेगी ना, पुरानी पकड़ी गई तो। चलो भाई लोग। एयर मार्शल साहब, एक और दहशतगर्द गिरोह की बात कर लेते हैं और वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम है जो कि दहशतगर्द गिरोह है। आलमी सतह पर उनको जो है वो दहशतगर्द गिरोह तकरीबन जो है वो मान लिया गया है। ऑपरेशन गज़ब हक उनके बारे में खिलाफ जो है वो जारी है। और 16 मार्च की शब को अफगानिस्तान में जो फितनतुल खारिज अफगान दहशतगर्द गिरोह और फितनतुल हिंदुस्तान के ठिकानों पर जो है वो बाकायदा तौर पर ताक ताक कर निशाने लगाए गए। काबल में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह कर दिया गया। असला गोदाम जो है वो तबाह कर दिया गया। नंगरहार में अफगान तालिबान के 4 फौजी जो मकामात हैं उनको निशाना बनाया गया। लॉजिस्टिक्स और असला डिपो जो है वो तबाह किए गए हैं। खैबर सेक्टर में उनकी एक चौकी जो है वो तबाह कर दी गई है, वो छोड़कर भाग गए हैं। अब हालत सूरत हाल ये है
कि इतनी बड़ी जो तबाही के बावजूद वो फितनातुल खारिज की सहूलतकारी से दस्तबरदार नहीं हो पा रहे और उस पर जो है वो अपना खमियाजा भुगत रहे हैं और बार बार निशाना बन रहे हैं। लेकिन चीन की तरफ जो है वो भाग रहे हैं और चीन से कह रहे हैं कि हमारी जो है वो बातचीत कराई जाए, हमारे मुज़ाकरात कराए जाएं, हमारी बस हो गई है। क्या पाकिस्तान को बात करनी चाहिए और किन शराइत पर करनी चाहिए? जब तक वो वाकई बरमला इजहार नहीं करते कि पाकिस्तान का जो एक पॉइंट एजेंडा है कि जो दहशतगर्द हैं उनको हमारे हवाले करो या उनको यहां से बिल्कुल अपनी मगरबी सरहद की तरफ ले जाओ, किसी की इन्फिल्ट्रेशन ना हो, ये जब तक वो बात क्लियर करके इंडिकेशन हमें मिल जाती है। देखिए, अगर हम स्ट्राइक करें इंटेलिजेंस हमारे पास भी आती है। बल्कि मैं ऐड ऑन करता चलूं कि अभी जो पाकिस्तान ने इनको कंधार के ऊपर परसों और अभी काबुल में जो इनका, और खास तौर पर जो इनका टेक्निकल सपोर्ट सेटअप जिसको हिट किया है, वहां पे मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ इंडियन जो इनके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो इनको गाइड करते थे उनकी भी डेथ हुई है और इसका बाकायदा वहां से डिप्लोमेटिक बैग में मुरासला भेजा गया। सर, ये तो बहुत बड़ी खबर आपने दी है, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था और इंडिया ये डिनाई कर रहा था कि वहां हमारी मौजूदगी नहीं है। बाकायदा तौर पर इंडियन वहां पर मौजूद है और उनकी फौजी जो मौजूदगी वहां पर है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। और उसमें जो है उनको बाकायदा तौर पर वहां पर मारा गया है और साथ साथ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वहां पर कि वहां पर जो है हॉस्पिटल पर हमला हो गया। दहशतगर्दों को सामने क्यों नहीं लाते? वो जो सिविलियन जिन पर अगर वो हमला हुआ है तो सामने लाएं। इसलिए अच्छा, एक तो देख लिया यार, मतलब क्या सच में यार, ब्रेकिंग न्यूज चलाया जाए पाकिस्तान में सारे के सारे मीडिया पे, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ बिल्कुल, वाह क्या बात यार। मतलब ये मियां क्या यार, ये पाकिस्तानियों को मतलब वो है ना खुशखबरी जो लाहौरी चूरन है वही देना होता है इनको। एक बात बताओ, बीबीसी ने भी रिपोर्टिंग की है सर, अल जजीरा ने भी रिपोर्टिंग की है और रॉयटर्स ने भी। अब तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने भी उसमें कह दिया है कि भाई जो बमबारी हुई है वो अस्पताल पे ही हुई है। हाँ, WHO ने भी, हाँ WHO। तो अब तो सबने कह दिया है, पाकिस्तानी अब पता नहीं, ये कह रहे हैं कि अब बॉडीज दिखाओ उनकी। अबे तुमने बॉडीज दिखाए जो तुम चिल्ला रहे थे कि भारत ने जो हमले किए हैं, और जो तुम कहते हो कि हमने 50 पता नहीं किसको TTP वालों को मार दिया, तो 20 बलूचिस्तान वालों को मार दिया। कभी तुमने आज तक दिखाए हैं कि वो कौन है? सर फोनिक्स कैंप की बात करते हैं। ये फोनिक्स कैंप मतलब वहां पे ड्रोन बनाए जा रहे थे, सुसाइड बॉम्बर बनाए जा रहे थे भैया। उस पे डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है यूट्यूब पे फोनिक्स कैंप की। पता चल जाएगा उसमें आजकल क्या चल रहा था। उसमें वही रिहैब सेंटर है गौरव भाई, वो बना दिया था तालिबान ने। सबको पता है DC, ये नाकाम लोग है ना, बात वही है कि नाकाम लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं। अच्छा, इसी बात पे एक और याद आया DC की फतवा भी जारी करा गया है पाकिस्तान अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। कोई पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में मौलवी पता नहीं कौन है, मुझे क्या पता, लेकिन सुनने मिला है कि कोई है सुप्रीम कोर्ट से फतवा जारी हुआ है, जिहाद का फतवा जारी किया गया है पाकिस्तानी फौजियों के लिए। अब पता है आपको, देखो अफगानिस्तान जल्दी कोई पाकिस्तान के अंदर से हुआ है ना, कुछ नहीं है सर। ये मुल्ला मौलवी जितने भी पाकिस्तानी है ना, सब फौज के टट्टू हैं, कुछ नहीं है। ये मत समझो अफगानिस्तान के, अरे अफगानिस्तान के किसी सुप्रीम कोर्ट ने किया है सर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में वहां का ठीक है, मैंने समझा पाकिस्तान से ही हुआ है क्या फतवा लागू। अरे पाकिस्तान में क्या औकात है इनकी? ये तो इनका अलायंस चलता है, मुल्ला मौलवी अलायंस जो भी है, मिलिट्री अलायंस। तो अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की किसी वहां से फतवा जारी हुआ है, कोई मौलवी है उसने फतवा जारी किया है, ठीक है, और उसने बोला है कि जिहाद करना है पाकिस्तानियों के ऊपर में। अब देखो अफगानिस्तान पता है आपको बहुत कट्टर तरीके से शरिया को फॉलो करता है, ठीक है, जब से तालिबान वहां पे आई है उसके बाद से। अब ऐसे में हमें नहीं पता अब क्या करने वाले हैं ये लोग। सर 500 नंबर बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है सर, ये बहुत बड़ा नंबर है। राइट। अच्छा, कि उनके अपने अंदर बड़ी टूट फूट हो रही है। अभी आपने कल अब्दुल रशीद दोस्तम और दूसरे बहुत से लोग जो अफगानी हैं उनके अपने पैगामात, उनकी बातें, उनकी पोस्टें पढ़ी होगी।
अब्दुल रशीद दोस्तम ने खुल के बताया है कि अंदर इंतहाई जिसको कहते हैं कि सब किस्म की इनके खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी है तालिबान रजीम के खिलाफ इनसाइड अफगानिस्तान। तो इनका तो खाना पीना रोजी ही इन तालिबान रजीम की लगी हुई है कि ये दहशतगर्दी के लिए पैसे ले और दहशतगर्दी करवाते थे, अब वो खुद कर रहे हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल बजा है जो हम इनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज आप देखें ना कि आप जो मैंने आपसे कहा कि कुछ भारतीय जो इनके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो भी मारे गए हैं कि एक चीज जो बिल्कुल नई है, ड्रोन है, क्वाडकॉप्टर है, कामाकाजी ड्रोन है, वो इनको मिल जाए तो किसी ने ट्रेन करना, किसने चलाना तो सिखाना है ना। इट टेक्स टाइम, बड़ा टाइम लगता है इसके ऊपर इनको ऑपरेट करने में, इनको सब जाहिर है साजिशी मुल्क है, भारत तो एक साजिशी मुल्क है, लेकिन एक और साजिश जो है वो सामने आई है सर, एक और साजिश सामने आई है, वो है फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट। उसने बाकायदा तौर पर इजराइल जो हमले कर रहा है ईरान पर, उसकी हमायत कर दिया, उसकी हमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि इजराइल ठीक कर रहा है और ये भारत की प्रॉक्सी है, ये जो है इजराइल की प्रॉक्सी है, और इसमें एक एक करके जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसमें जो अलहदगी पसंद तंजीम है उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो वहां पर जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि इनका ये मकसद है, इजराइल का भी मकसद है, भारत का भी मकसद है और इस तंजीम का भी मकसद है कि ग्रेटर बलूचिस्तान बनाया जाए, जिसमें अफगानिस्तान भी हो, जिसमें जो है वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी हो और कुछ हिस्सा ईरान का भी हो। तो ये बहुत बड़ी साजिश सामने आ गई सर। देखा सर, साजिश भी पकड़ लिया सर हमारा यहाँ पे। साजिशी तो है ही है हम लोग, साजिश तो है ही, साजिशी तो खैर हम लोग हैं इसमें भाई। अब देखो यार, मुझे देखो बलूचिस्तान फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जो भी है, मतलब जिनकी ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये बोला है कि गौरव भाई सबूत तो पुख्ता सबूत है क्या उन्होंने ये चीज बोला है? मुझे तो नहीं लग रहा। वही बात है ना यार कि ट्वीट आ गया, किसका ट्वीट है, कौन है, हमें क्या पता यार। अरे नहीं, वीडियो जनरेट किया गया सर, वीडियो तो कोई भी बना सकता है यार। वीडियो तो यार अच्छा इंडियन वर्दी पहन के वीडियो बना देते हैं। जहां तक वीडियो की बात है सर, ये तो खुद मानने को तैयार नहीं है कि नेतन्याहू जिंदा है अभी तक। हाँ, ये भी बात सही है यार। तो वीडियो का क्या पता भाई। तो ये भाई दोस्तों देखा आपने, ये इनका हाल है। मतलब हमारे टेक्नीशियन वहां जाके उनको ड्रोन उड़ाना सिखा रहे हैं अफगानियों को, तालिबानियों को, है ना, कि ऐसे ड्रोन उड़ाया जाता है, ये देखो ये ड्रोन उड़ाने का तरीका है। मतलब यार अत होता है भाई, अत होता है लाहौरी चूरण देने का, लेकिन पाकिस्तानी चटाए जा रहे हैं लाहौरी चूरण इनको। अच्छा में चट रही है। अच्छा, वैसे बाय द वे जो ऋषि कल हम बात कर रहे थे ना दोस्तों की पीएसएल को लेके काफी खतरा है और फॉरेन प्लेयर्स ये आ रहे हैं सर, ये अलर्ट जारी भी करा जा रहा है और अब तो कई लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग भी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं, और खास करके ये जो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो अटैक किया 500 जिसमें अफगान के लोग मारे गए वहां पे, उसके बाद अब ये खतरा काफी ज्यादा है। प्लस उधर से सुप्रीम कोर्ट के लीडर ने जिहाद भी अनाउंस कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ में। तो अब ये क्या होने वाला है हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ भाई विदेशी खिलाड़ी जो भी आ रहे हैं पाकिस्तान, उनके लिए खतरा तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो अब आते हैं हम सुनील गावस्कर जी के बयान की तरफ में, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना है दोस्तों। आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मियां साहब के ऊपर साजिश, हमें नया साजिश सब करना पड़ेगा भाई। मैं अपने गांव में मौजूद हूं और अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था भाई साहब, पता ये चला है कि ये साबिक इंडियन कैप्टन सुनील गावस्कर साहब ने, जिनकी बड़ी इज्जत है और जिनको लिटिल मास्टर कहा जाता है और इनकी ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट हो वहां पर भी इनकी रिस्पेक्ट थी और इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली वो साबिक कप्तान है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के चक्करों में सुनील गावस्कर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो पाकिस्तान के इब्रार अहमद सिलेक्ट हुए हैं सनराइज की टीम के अंदर, दी 100 के अंदर, इंग्लैंड का जो टूर्नामेंट है, वहां पर इब्रार अहमद को उन्होंने सजेस्ट किया है कि सनराइज अपनी स्क्वाड से रिलीज कर दे और उसको दी 100 से निकाल दे, क्योंकि इब्रार को जो पैसे मिलेंगे, इब्रार उन पैसों का हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देगा और हुकूमत पाकिस्तान उन पैसों का असला लेगा और वो असला भारतीय फौज के ऊपर इस्तेमाल होगा। यार इतना घटिया, इतना चीप लेजेंड भी कोई हो सकता है? इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से भारतीय सरकार को खुश किया जाए। अब ये बंदा आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी, एशिया कप में भी पाकिस्तानी कमेंट्री पैनल्स के साथ बैठ के कमेंट्री करता है और ये बंदा साथ साथ जो है वो तमाम जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं वहां पर ये कमेंट्री करने के लिए भी आता है। तो अगर वो ये कहता है कि जी इब्रार अहमद ये पैसे
दहशतगर्दों को जाके देगा, नॉन स्टेट्स एक्टर को देगा, या ये पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देगा। अब हुकूमत पाकिस्तान जो इंडिया के खिलाफ असला इस्तेमाल करती है वो इब्रार अहमद के पैसों के ऊपर बैठी हुई है। सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी ने इनकी मत मार दी है। ये बेचारे पागल हो गए हैं। इन लोगों को पाकिस्तान दुश्मनी के सिवा कुछ और सुझाई नहीं देता। अब सुनील गावस्कर जैसा एक सीनियर बंदा जिसकी एक रिस्पेक्ट भी थी, और बाय द वे वो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है, और एक फॉर्मर कैप्टन को ये जेब नहीं देता है कि वो इस तरह से आज के जमाने में ये बातें करे। एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ और उसके पीछे सुनील गावस्कर पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि इन लोगों को इंडिया के साथ लॉयल होने के लिए इस हद तक हार्श स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, इंडियन मीडिया खुश होता है। अब इंडियन मीडिया की आज की ये टॉप स्टोरी है। हम पाकिस्तानियों को डेफिनेटली ये बात बुरी लगी है, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार ये जो गेम है इसको इतना आलूदा कर दिया जाए। अब प्लेयर्स पाकिस्तानी आपस में मैच खेलते हैं, इंडियंस के साथ शेक हैंड नहीं होता। ट्रॉफी अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में पड़ी हुई है, ये ट्रॉफी अभी तक नहीं ले सके हैं। बाकी आईसीसी का इन्फ्लुएंस भी आप सब लोगों के सामने है। यही इब्रार अहमद के तर्ज के ऊपर इनका एक स्कूल ऑफ थॉट था कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकाला जाए। तो केकेआर से निकालने के बाद आपने वर्ल्ड कप की हालत तो देख ली थी कि बांग्लादेश ने इनकार कर दिया कि हम कोलकाता नहीं जाते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि पाकिस्तानी अदर्स जो कमेंटेटर्स हैं लाइक वसीम अकरम, वकार, बाजिद खान, रमीज राजा, इनको अब गावस्कर साहब का बाइकआउट करना चाहिए। बहुत सही बात बोली है भाई। आगे फिर से बॉयकॉट करना चाहिए। ये तो पूरा वर्ल्ड कप का ही बॉयकॉट कर रहे थे पोर्की तो, लेकिन पोर्की वो भी नहीं कर पाए। अच्छा तो दोस्तों अब वो देखो यहाँ पे अच्छा ये जो मुस्तफिजुर को जोड़ दिया है इसमें भाई कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चुप कर बकरी तू। मुस्तफिजुर का इस वाले मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है कि इसको पैसा जाएगा तो वो बांग्लादेशी जिहादियों को पैसा जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है इस टॉपिक का, ठीक है। हाँ वहां पे लोगों का गुस्सा जरूर इस बात पे था क्योंकि वहां जो हिंदुओं के साथ हुआ, ठीक है, उसके बाद लोगों का गुस्सा था कि भाई तू यहाँ आएगा खेलने के लिए, जो कि गलत है, ठीक है। तो जो करा गया मुस्तफिजुर के साथ में वो बीसीसीआई को पहले तय करना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब बात अपनी जगह है। लेकिन अब डीसी देखो सुनील गावस्कर जी ने जो कहा वो तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो पॉइंट बिल्कुल सही है उनकी, ठीक है। लेकिन अब देखो जो दो लोग जो लोग हैं डीसी वो दो तरह की बातें कर रहे हैं दोस्तों। एक जो इनके सपोर्ट में है, जो इनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उनका पॉइंट क्या है वो भी सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका पॉइंट ये है कि अच्छा आप तो अभी कह रहे हैं कि अबरार अहमद को पैसे जाएंगे तो वो पाकिस्तान की सरकार को जाएंगे, तो फिर आप तब कहाँ थे जब भारत जो है पहलगाम होने के बाद भी पाकिस्तान के साथ में मैचेस खेल रहा था बैक टू बैक, ठीक है। तब आप कहाँ थे उस समय? आप क्यों नहीं बोले कि भारत, पता नहीं, मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा है, मैंने एक्चुअली सर्च भी नहीं करा दोस्तों, ऐसा कोई स्टेटमेंट सुनील गावस्कर जी ने दिया हो तो मैंने सर्च नहीं किया लिटरली, ठीक है, तो मुझे नहीं पता। अगर इन्होंने दिया था ऐसा कोई स्टेटमेंट तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ना मैं हाँ कह रहा हूँ ना मैं ना कह रहा हूँ यहाँ पे। तो लोग कह रहे हैं ये बात कि आपने तब क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ क्यों मैच खेल रहा है, पहली बात। फिर आप उसी मैच में कमेंट्री करने भी क्यों पहुंच जाते हैं, साथ में आपके साथ पाकिस्तानी पैनल्स भी होते हैं, ठीक है, फिर आपको वहां पर भी उनके साथ कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। कमेंट्री को लेके यार गौरव भाई, देखो कमेंट्री को लेके तो ये फालतू का यार ड्रामा नहीं बनाना चाहिए लोगों को मेरे हिसाब से। एक बात बताओ यार, वो भी उनकी जॉब है ना गौरव भाई, उनको भी यार अपना अब वो क्या करेंगे बताओ? यही कर सकते हैं सर, क्रिकेट में कुछ काम कर सकते हैं अपना सुनील गावस्कर इस समय, और क्या जॉब और कहीं पे जाके मतलब गार्ड की नौकरी थोड़ी ही ना करेंगे यार वो। आप खुद सोचो ना यार, उनके पास में ऑप्शन क्या है सर? अब यहाँ पे कमी किसकी बनती है सर? जो ब्रॉडकास्टर है उसकी कमी है कि पाकिस्तानियों को ले रहा है कमेंट्री के लिए, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टर की कमी गावस्कर सर की गलती नहीं मानेंगे, लेकिन ये आप बोल सकते हो जो पहली बात आपने बोली है पहलगाम के टाइम की, उस टाइम पे इनको बोलने की जरूरत थी, ये आप बोल सकते हो। अगर नहीं बोला है तो मैंने नहीं देखा कि बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनकी बात यहाँ पे कह रहा हूँ। बाकी आपकी बात से मैं यहाँ पे सहमत हूँ दोस्तों, इस बात तो मैं भी एग्री करता हूँ कि कमेंट्री करना ये आईसीसी तय करता है, ब्रॉडकास्टिंग जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो तय करते हैं कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, क्योंकि जब कमेंट्री लिस्ट आती है डीसी तो हमने देखा आईसीसी लिस्ट जारी करता है ये कमेंट्री करेंगे, ठीक है। आई थिंक वहां पे ये मर्जी नहीं चल सकती है, आईसीसी कोई हमारे घर का तो नहीं है ना। लेकिन जहां तक बात सनराइजर्स ब्रॉडकास्टर या फिर अपने बीसीसीआई का दोगलापन आप बोल सकते हो वहां पे
खुल के हाँ, बोल सकते हो बीसीसीआई का भाई, दोगलापन हम कह सकते हैं। मुझे बिल्कुल। याद है एशिया कप के टाइम पे इफी वसे को स्टार वाले ने जो है वो बकायदा एक हाँ, आध दो बीच बीच पे प्रोग्राम करवा रहे थे उससे, यस बुलाया। वो 2% के यूट्यूबरों से है, हम्म मतलब ठीक है हम भी 2% के होंगे, लेकिन भाई वो भी 2% के हैं। और हम्म जिस तरीके से पहलगाम के बाद में जो बयान दिए उन दोनों दोगलों ने, वो आज तक मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और उन उसको बैठा बैठा के प्रोग्राम, तो ये दोगलापंथी तो था ना, ब्रॉडकास्टर का भी था और बीसीसीआई का भी तो है ही, वो तो शुरू से रहा है बीसीसीआई का दोगलापन, हमने देखा, ठीक है। हर बार संडे संडे मैच करवा लेना, ये सब वो सब, लेकिन कमेंट्री से जोड़ना तो गलत है, पहली बात। और जहां तक बात है भाई, ये इनका जॉब है, ये इनके ऊपर कोई चॉइस नहीं है कि भाई ये जानबूझकर जाके वहां कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात, अगर हम सनराइजर्स की बात करें, अबरार को लेने की बात करें, तो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आप वहां जीतने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि जीतने के लिए आपने किसी और को क्यों नहीं पिक करना था, ठीक है। और भी तो वहां पे 3 इंडियन फ्रेंचाइजी थे ना, उन लोगों ने क्यों नहीं पिक करा? आपको ही अपना स्पिन अटैक बड़ा स्ट्रॉन्ग करना था, और अबरार के लेने के बाद ही आपका स्पिन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सब मामला है। और मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों को तो खैर बॉयकॉट की बात नहीं करनी चाहिए। तो अब कई लोग डीसी लिख रहे हैं कि 28 तारीख को जो मैच होने वाला आरसीबी का, वो आरसीबी वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है। तो ऐसी ऐसी भी बातें चल रही हैं। नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मैं कोई भी आरसीबी का जो भी मैच होगा मैं नहीं देखूंगा सर। आरसीबी नहीं, एसआरएच सर, सॉरी, एसआरएच का। आरसीबी, सॉरी एसआरएच का। मैं नहीं देखूंगा सर, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को मत देखना, ये वो फलाना ढिकाना, भैया जिसको देखना देखो, पर मैं नहीं देखूंगा, दैट्स इट। हाँ नहीं, बात मैं बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये तो यार अपने ऊपर था ना। अब सुनील गावस्कर जी ने कहा, वो गलत नहीं कहा, पॉइंट कोई काट के बता दे कि पॉइंट गलत है, उनकी पॉइंट तो बिल्कुल गलत नहीं है। आप, मैं प्रूव कर सकता हूँ इन चीजों को यहाँ पे भाई, कि वो होता है, आप लॉजिकली देख लो ना, सब कुछ होता है भाई, फंड जाता है इनको, फंड जाता है, अब चाहो ना चाहो फंड तो इनको जाता है जिहादियों को, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो मेरे हिसाब से इन चीजों को इग्नोर किया जा सकता था एसआरएच की तरफ से। तो भाई ये अब आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं। वीडियो हाँ, काफी लंबा हो गया है, तो अब लाइव एक कभी और करेंगे कमेंट कर तो देना चर्चा भाई, करेंगे। धुरंधर मूवी कौन कौन देखने जा रहा है भाई लोग? धुरंधर मूवी कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई। अरे यार, सामने आ रहा है ना। चलो अ, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है भाई लोग, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।